तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक ऐसा समय जहां पर पूरी दुनिया एक वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है एंड सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एक्चुअली ज़ॉम्बी नहीं, इस मूवी में इन्हें हंगरी नाम दिया गया है। तो पूरी दुनिया हंगरी बन चुकी है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की मेलेनी जो कि एक आर्मी बेस कैंप में रह रही होती है एंड वो लोग उसे व्हील चेयर में बांध करके कहीं ले जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी तरह ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सेम इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है एंड वो सभी एक क्लासरूम में होते हैं जहाँ पर उन्हें पढ़ाया जा रहा होता है। और यहाँ पर एक टीचर होती हैं जिनका नाम होता है हेलन। ये इन्हें यहाँ पर पढ़ाती हैं। हेलन की सबसे फेवरेट स्टूडेंट मेलेनी होती है बिकॉज वो पूरे क्लास के बच्चों में सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो इनकी क्लास ओवर होने के बाद इन्हें वापस इनके सेल में रख दिया जाता है। वैसे तो ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं पर फिर भी इन्हें हमेशा गन पॉइंट पर या फिर हमेशा बांध करके ही रखा जाता है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। तो मेलेनी जब वापस अपने सेल में आती है तो सभी को खाना दिया जाता है जिसमें मेलेनी को भी खाना मिलता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सभी बच्चों को खाने के लिए जिंदा कीड़े दिए जाते हैं एंड वो सभी बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा टेस्ट लेकर खाते भी हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जहाँ पर सभी बच्चे क्लासरूम में होते हैं एंड वो जो मैम होती हैं वो उन्हें एक स्टोरी लिखने को बोलती हैं जिस पर सभी बच्चे अपनी अपनी स्टोरी लिखते हैं। एंड जब मैम पूछती हैं कि कौन अपनी स्टोरी सुनाएगा तो मेलेनी अपना हाथ उठाती है एंड जब वो अपनी स्टोरी मैम को सुनाती है तो वो स्टोरी उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है एंड ऑल्सो वो पहले से ही उसको इतना ज्यादा पसंद करती थी। इस स्टोरी के बाद वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं एंड वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं। इतने में ही सार्जेंट पार्क वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो टीचर को बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि तुमने उसके फेस पर हाथ क्यों रखा। जिस पर टीचर उसे बोलती है कि मैंने उसके फेस पर हाथ नहीं रखा, मैंने उसके सर पर हाथ रखा था। इसके बाद सर्जन उन्हें वार्न करने के लिए अपनी कलाई में से कपड़ा हटाते हैं एंड उसे धुल करके पोंछ देते हैं। इसके बाद वो अपनी कलाई को उन्हीं में से एक बच्चे के आगे रखते हैं एंड जैसे ही कलाई उसके सामने आती है उसका बिहेवियर अचानक से बदल जाता है एंड वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है जैसे मानो वो उस कलाई को खाना चाहता हो। एंड देखते ही देखते पूरे क्लासरूम के बच्चे भी सेम इसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। जिसके बाद सार्जन उनसे बोलता है कि इसीलिए मैं आपको किसी को भी टच करने से मना कर रहा हूँ। इसके बाद वो एक क्रीम को वापस अपनी आर्म में लगा लेता है एंड वहां से चला जाता है। एक्चुअली दोस्तों सार्जन ने एक स्पेसिफिक तरह की क्रीम लगाई होती है जिसे आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर लगाते हो तो वो आपसे आने वाली ह्यूमन स्मेल को ब्लॉक कर देती है, जिसे लगाने से आपकी बॉडी से इंसानों वाली स्मेल नहीं आती है। तो इसके बाद क्लास ओवर हो जाती है एंड सभी बच्चों को उनकी सेल में छोड़ दिया जाता है एंड जब मेलेनी को उसके सेल में छोड़ा जा रहा होता है तो वो सार्जेंट पार्क के उस बिहेवियर से बहुत ज्यादा नाराज होती है तो वो उन्हें भला बुरा कहने लगती है। जिसके बाद सार्जेंट पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसे नहीं खोलते हैं, उसे व्हील चेयर पे बंधा हुआ ही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद टीचर हेलन जब वहाँ पर चेक करने आती हैं तो वो देखती हैं कि मेलेनी अभी भी उसी अपनी व्हील चेयर में बंधी हुई है। तो वहाँ पर आसपास आवाज लगाती हैं पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है, इसलिए वो उसे खोलने के लिए खुद ही उसकी सेल में आ जाती हैं एंड उसे खोलने लगती हैं। हेलन के पास आते ही उसकी इंसानी खुशबू से मेलेनी को कुछ होने लगता है जिस पर वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद वो बहुत जोर से चीखती है कि आप प्लीज यहाँ से बाहर चले जाइए एंड जैसे ही वो बाहर जा रही होती है कि मेलेनी उन पर अटैक कर देती है पर सही समय पर वो सेल को बंद कर देती है एंड बाहर आकर के वो अपनी क्रीम वापस लगा लेती है बिकॉज उन्होंने इससे पहले वो क्रीम नहीं लगा रखी थी। तो उनकी क्रीम लगाते ही मेलेनी वापस शांत हो जाती है एंड हमें दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पर सर्जन पार्क उसकी सेल में आते हैं और उसे क्लासरूम में न ले जाकर उसे एक दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं एंड रास्ते में हम देखते हैं कि लोहे के बहुत बड़े बड़े से गेट लगे होते हैं जिसकी दूसरी तरफ बहुत सारे हंगर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये वो समय चल रहा होता है जब पूरी दुनिया में पैरासाइट फंगस फैल चुका होता है एंड इससे इन्फेक्ट होने वाले पर्सन हंगरी बन जाते हैं एंड इन हंगरी में सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। इन्हें बस अपने खाने से मतलब होता है, इसके अलावा इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद मेलेनी को एक लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट होना था। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर जो बच्चे थे इन्हें यहाँ पर इसीलिए रखा गया था ताकि एक एक करके इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके एंड इस पैरासाइट फंगस से बचने के लिए वैक्सीन बनाई जा सके। लेकिन इतने सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी अभी तक वैक्सीन नहीं मिली थी एंड अब बारी थी मेलेनी की। तो वो लोग मेलेनी पर एक्सपेरिमेंट करने ही वाले थे कि वहाँ पर हेलन आ जाती है और वो उन्हें एक्सपेरिमेंट करने से रोकती है। डॉक्टर बहुत ज्यादा चालाकी से उसे अपनी बात
बातों में फंसा लेती है एंड तभी 2 सोल्जर्स आकर के उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सोल्जर्स हेलन को वहां से लेकर चले जाते हैं एंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने ही वाला होता है कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पूरे बेस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर उस डॉक्टर की असिस्टेंट भी ज़ॉम्बीज के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। और यहाँ पर आपको एक हैरानी वाली बात देखने को मिलेगी कि जो डॉक्टर की असिस्टेंट होती है जो अब इन्फेक्टेड हो गई है वो मेलेनी को देख ही नहीं पाती है। तो ऐसा इसलिए था बिकॉज जो मेलेनी है वो भी इन्हीं हंगर्स में से एक है। अब आप बोलोगे कि हंगर्स का बिहेवियर तो इससे बहुत ज्यादा अलग है, तो ये मूवी का छुपा हुआ एक प्लॉट है, ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। तो वो असिस्टेंट मेलेनी को नहीं देख पाती है एंड किसी तरह से मेलेनी वहां से अपने आप को छुड़ाती है और सीधा उस बेस के बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो सोल्जर्स उसकी मैम हेलन को लेकर के कहीं जा रहे होते हैं। तो वो अपनी मैम को छुड़ाने के लिए उन दोनों सोल्जर्स को काट लेती है, जिसके बाद वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं एंड इतने में ही वहाँ पर एक आर्मी का ट्रक आ जाता है जिसमें वो दोनों चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं पर वो अपनी स्पीड से उनकी ट्रेन से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर जब वो रुकते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी ट्रक में मेलेनी भी है, जिसके बाद सार्जेंट पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर हेलन उसे मना कर देती है। वो उनसे बोलती है कि आप इसे मत मारो, हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारे साथ नहीं जाएगी और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। एक्चुअली दोस्तों हेलन को मेलेनी बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसलिए वो किसी भी कंडीशन में उसे मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो बोल रही थी कि मैं मेलेनी को यहीं पर छोड़ दूंगी, तुम प्लीज उसे मत मारो। तो इसके बाद वो लोग मेलेनी को अपने ट्रक से उतार देते हैं, पर जो डॉक्टर होती है वो उन्हें सजेस्ट करती है कि हमें मेलेनी को लेना होगा बिकॉज मुझे वैक्सीन बनानी है एंड मेलेनी ही अब बची है जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। बाकी सभी बच्चे उस बेस में मारे गए हैं, इसलिए अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो मेलेनी को लेना ही होगा। जिसके बाद वो लोग मेलेनी को ले लेते हैं पर उसके हाथों को बांध कर और उसे मास्क पहनाकर गाड़ी के ऊपर बैठा देते हैं, जिससे वो किसी को भी इन्फेक्ट ना कर सके। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग उतर करके पानी लेने चले जाते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे हंगर्स आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक की वजह से उनका एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता है एंड उन्हें ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, पर अचानक से उनका ट्रक खराब हो जाता है, तो अब उन्हें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। तो वो लोग यहाँ से चलते चलते लंदन पहुंच जाते हैं, पर अब उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है एंड उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो उनका एक सोल्जर उन्हें दूरबीन देता है एंड वो देखते हैं कि पास में ही खाने की शॉप है, पर वहाँ पर बहुत सारे हंगर्स हैं जो कि स्लीपिंग मोड में है। एक्चुअली दोस्तों वो हंगर्स खड़े खड़े ही सो रहे थे, तो उन्हें खाना भी चाहिए था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे एंड वहाँ पर जाते समय वो लोग आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे एंड किसी भी हंगर से कोई भी आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वरना वो ज़ॉम्बीज जग जाएंगे। और यहाँ पर उन लोगों ने ऑलरेडी क्रीम लगा रखी होती है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग मिलती है जो कि पूरी तरह से खाली होती है, तो वो लोग यहाँ पर ही स्टे करने का प्लान करते हैं एंड डॉक्टर और मेलेनी एक जगह पर बैठ जाते हैं, बाकी के लोग खाने का या कपड़ों का इंतजाम करने चले जाते हैं। और यहीं पर मेलेनी डॉक्टर से पूछती है कि मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि मैं हूँ कौन और मैं एक्चुअल में आई कहाँ से हूँ और मैं इन सभी लोगों से अलग कैसे हूँ। तो डॉक्टर उससे बताती है कि जब ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल रहा था तब जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट थी उनके जब बच्चे हुए तो वो तुम थे, यानी उन हंगर्स की सेकेंड जनरेशन तुम लोग हो। तुम लोगों में सोचने समझने की क्षमता है एंड तुम उन हंगर्स से बहुत ज्यादा अलग हो, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम लोगों की हेल्प से हम वैक्सीन बना सकते हैं एंड दुनिया को इस फंगस से बचा सकते हैं। तो वो लोग रात वहीं पर गुजार देते हैं एंड अगले दिन वो लोग वहां से निकलने का प्लान करते हैं, पर वो लोग बाहर नहीं निकल सकते थे बिकॉज बहुत सारे हंगर्स बाहर ही खड़े थे जो कि स्लीपिंग मोड में थे। इसलिए मेलेनी बोलती है कि मैं उन्हें वहां से हटा दूंगी, मुझे बाहर जाने दो, पर डॉक्टर बोलती है कि हम तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकते, अगर तुम बाहर चली गई तो तुम वापस आओगी ही नहीं। जिस पर मेलेनी बोलती है कि मैं वापस आऊंगी, मेरा बिलीव करो, मुझे बाहर जाने दो। जिस पर वो लोग उस पर बिलीव करके उसे बाहर भेज देते हैं एंड बाहर जा करके मेलेनी सबसे पहले पेट पूजा करती है एंड पेट पूजा में वो सबसे पहले बिल्ली फ्राई खाती है। उसके बाद उसे एक डॉग मिलता है जिसे वो उठा करके उन्हीं हंगर्स के बीच छोड़ देती है एंड जैसे ही उन हंगर्स को उस डॉग की स्मेल आती है सभी के सभी हंगर्स उस डॉग के पीछे पीछे भागने लगते हैं एंड यहाँ पर रास्ता पूरा साफ हो जाता है। जिसके बाद मेलेनी उन सभी को लेकर के बाहर आ जाती है। तो वहां से निकलने के बाद वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं एंड आगे जाने पर उन्हें कुछ हंगर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनके अंदर से बहुत सारी बेलें निकले होती हैं एंड ये बेलें इतनी ज्यादा होती हैं कि
उन्होंने एक पूरी बिल्डिंग को ही कवर कर रखा होता है। इसे देख करके डॉक्टर हमें बताती है कि ये फंगस की लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेज है एंड इन बेलों में बड़े बड़े फ्रूट्स भी लगे हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज हैं एंड कुछ समय बाद ये बीज हवा में घुल जाएंगे, जिसके बाद पृथ्वी से इंसानों का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। तो इसके बाद वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें आर्मी की लेबोरेटरी मिलती है एंड अच्छी बात ये होती है कि ये पूरी लेबोरेटरी सोलर पैनल से वर्क करती है। यहाँ पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाती है पर उन्हें भूख लगने लगी थी, पर उनके पास खाने का कोई भी सामान नहीं होता है। तो उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि मैं बाहर जा करके कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ एंड मेलनी भी यहाँ पर बोलती है कि मुझे भी यहाँ भूख लगने लगी है तो प्लीज मुझे भी खाना खाने दो। तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं एंड बाहर जा करके मेलनी कौवा फ्राई खाती है। मेलनी के ही तो जलवे हैं भाई साहब, इधर खाने के लाले पड़े हैं और मेलनी उधर नॉनवेज पे नॉनवेज दबा रही है। तो इसे खाने के बाद मेलनी को एक आवाज आती है एंड जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसी की तरह के बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कि हंगर की सेकेंड जनरेशन। तो वो उन्हें देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उन्हीं का एक साथी आता है और वो उन्हें कुछ इशारा करके उन्हें अपने साथ ले जाता है। उनके इन इशारों को देख करके मेलनी समझ जाती है कि ये लोग उसी सोल्जर की बात कर रहे हैं जो कि बाहर खाना लेने गया है एंड ये सभी लोग उस पर अटैक करने वाले हैं। तो मेलनी यहाँ से सीधा भागते हुए उसी बेस में पहुंचती है एंड वहां जाकर के सारी बात उन्हें बता देती है, जिसके बाद सार्जन और हेलन वहां से निकल जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पर सीन स्विच होता है उस सोल्जर की तरफ जिसे कुछ खाने के पड़े हुए डिब्बे रास्ते में दिखाई देते हैं एंड जब वो उसे फॉलो करते करते एक शॉप में पहुंच जाता है तो वहां पर वो देखता है कि इधर तो खाने का बहुत सारा स्टॉक है एंड वो खाना लेने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है इस पर। मस्ती बेलकाम, जिस्म की आग, बदन की आग, हवसी परिवार, कामुक परिवार, जिंदगी के मजे, भाभी की जवानी, शरारती राइमा, बस मतलब समझ गए ना। और भाई साहब खाना छोड़ करके उसको पढ़ने लगते हैं। वाह क्या सीन है, मतलब इनकी एक अलग ही दुनिया है, ये अलग दुनिया में रहते हैं, मौत का कोई डरिच नहीं है इनमें। वो क्या खूब कहा है किसी ने, ना मृत्यु भयम ना नितंब फटम, ना मृत्यु भयम ना नितंब फटम, व्हेनेवर ठरक दृश्यम हवस सर्वप्रथम। मतलब मौत तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी है पर तुम्हें शीला की जवानी पढ़ने की पड़ी है। किसी एक बहुत बुद्धिमान आदमी ने अपनी रफ कॉपी में लिखा था, आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। श्री राम कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मौत खड़ी दरवाजे पर लड़का पहले हवस मिटाएगा। और क्यों ना हो भैया, ठरक अनमोल है बाबू, ठरक का कौनो मोल नहीं, ठरक अनमोल है, अतुल्य है, मतलब मानना पड़ेगा। इतना ही डर मुक्त भारत हमको भी बनाना है। खैर छोड़ो इसे। वैसे इतना इलॉजिकल सीन कैसे डाल देते हैं ये लोग मूवी में, इनकी आत्मा इनके ऊपर नहीं थूकती होगी। तो वो अपनी प्यास बुझा ही रहा होता है कि तभी वो हंगर्स आ जाते हैं एंड वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं, जिसके बाद किसी तरह से सार्जेंट और हेलन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पर जब वो देखते हैं कि उसके साथी की बहुत ही ब्रूटल तरह से वहां पर डेथ हो गई है तो वो समझ जाते हैं कि वो भी एक ट्रैप में फंस गए हैं एंड जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो सभी हंगर्स उनको वहां पर घेरे होते हैं। तो मेलेनी यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ दिखाते हुए सार्जेंट को गोली चलाने से मना कर देती है एंड वो खुद जा करके उनके हंगर्स का जो लीडर होता है उससे फाइट करने लगती है एंड बहुत ही चालाकी से उसे एक चैन के थ्रू बांध देती है एंड उसी के बेसबॉल बैट से उसको मार मार के वहीं पर मार देती है। जिसके बाद जो उस लीडर के जितने भी साथी होते हैं वो मेलेनी से बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड वो उन्हें डराते हुए उन दोनों को लेकर वहां से सेफली वापस अपने बेस में आ जाती है एंड जैसे ही वो लोग बेस में आते हैं वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही जहरीली गैस स्प्रेड हो चुकी है एंड तभी उनकी नजर पड़ती है डॉक्टर पर, जिन्होंने ऑलरेडी मास्क पहन रखा होता है क्योंकि ये गैस डॉक्टर ने ही फैलाई होती है ताकि सभी लोग बेहोश हो जाएं एंड वो मेलेनी पर एक्सपेरिमेंट कर सके एंड वैक्सीन बना सके। तो इसके बाद जब सभी लोग बेहोश हो जाते हैं तो डॉक्टर अपना मास्क हटा देती है एंड वो मेलेनी को लेकर के अपने लैब में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मेलेनी ऑलरेडी जगी हुई होती है बिकॉज वो बेहोश हुई ही नहीं थी। तो डॉक्टर उसे हार्म पहुंचाने ही वाली होती है कि तभी मेलेनी उससे बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें काट लूंगी जिससे तुम भी हंगर बन जाओगी। इसके बाद डॉक्टर उसे समझाती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, अगर मैं वैक्सीन नहीं बनाऊंगी तो हेलन जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो भी कभी न कभी हंगर बन जाएगी, क्या तुम ऐसा चाहती हो? जिस पर मेलेनी उससे बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो डॉक्टर उससे बोलती है कि इसीलिए तुम्हें सेक्रीफाइस देना होगा। तो ये बात सुनकर के मेलेनी भी
रेडी हो जाती है, पर तभी वो डॉक्टर से पूछती है कि ये बताओ क्या हम जिंदा हैं, जिस पर डॉक्टर उनसे बोलती है कि हाँ तुम सब जिंदा हो। ये सुनकर के मेलेनी समझ जाती है कि अब आने वाली जनरेशन मेलेनी की ही होने वाली है, मतलब हंगर्स की ही सेकंड जनरेशन होने वाली है, बिकॉज इंसानों का धीरे धीरे करके अस्तित्व खत्म होने वाला है। एंड जो बीज वहां पर लगे हैं वो भी जैसे ही हवा में स्प्रेड होंगे तो पूरे हंगर्स का ही इस दुनिया पर राज हो जाएगा। इसलिए उसके सेक्रीफाइस देने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो इंसानों को बचा ही नहीं सकते। तो वो अपना सेक्रीफाइस देने से मना कर देती है एंड वो डॉक्टर से बोलती है कि तुम इसी के अंदर रहना, तुम सेफ रहोगी। पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानती है और उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। पर रास्ते में वही हंगर बच्चे उस डॉक्टर को घेर लेते हैं एंड यहीं पर ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मेलेनी उन्हीं हंगर्स की बॉडी के पास पहुंचती है एंड उन पर आग लगा देती है, जिससे वहां पर जितनी बेलें होती हैं वो सभी जलने लगती हैं एंड जो भी उनके बीज होते हैं वो सभी जल करके उसी हवा में स्प्रेड होने लगते हैं। मेलेनी ने ये सब इसलिए किया होता है ताकि ये बेलें और आगे ना फैलें। तो ये करके मेलेनी जब वापस लौट रही होती है तो वो देखती है कि सार्जेंट वहां पर है। तो मेलेनी उससे बोलती है कि तुम बाहर क्यों आए, मैंने तो तुम्हें उसके अंदर लॉक किया था। तो सार्जेंट उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ और अब तक वो जो पूरी एयर होती है वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, बिकॉज जो बेलें जली होती हैं और जो बीज जले होते हैं वो उसी एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर सार्जेंट भी हंगर बनने लगता है, पर उससे पहले वो मेलेनी से बोलता है कि मैं इंसानों की मौत मरना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे शूट कर दो, मैं हंगर नहीं बनना चाहता। मेलेनी से ये नहीं हो पा रहा होता है, पर वो किसी तरह से उसे शूट कर देती है और इसके बाद सीधा वो पहुंचती है उसी लैब में। पर वो उस लैब के अंदर नहीं जाती है बिकॉज वो उसका दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। और यहाँ पर लैब में हम देखते हैं कि जब हेलन बाहर का नजारा देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर मेलेनी उन सभी बच्चों को वहाँ पर लाई होती है एंड हेलन उन्हें पढ़ा करके मेलेनी की तरह इंटेलिजेंट और बोलना सिखा रही होती है, बिकॉज इन बच्चों को कोई भी भाषा बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि इनके बर्थ के बाद से ही ये लोग कभी भी स्कूल या फिर कहीं नहीं गए होते हैं और इन्हें बोलना सिखाने वाला भी कोई नहीं होता है, तो इन्हें बोलना तक भी नहीं आता था। और ऐसा हेलन इसलिए कर रही होती है बिकॉज जो आगे दुनिया आएगी वो इन्हीं हंगर्स की सेकंड जनरेशन की होने वाली है। इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तो इन्हें एजुकेटेड होना जरूरी है ताकि ये आगे सरवाइव कर सकें। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको कैसी लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई फेवरेट मूवी या फिर कोई फेवरेट कैटेगरी की मूवी एक्सप्लेन करूँ तो आप उस कैटेगरी का नाम या फिर उस मूवी का नाम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख पाओ। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।